नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 25 साल दिसंबर में होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आते। क्वेश्चन भरमार और आधे क्वेश्चन तो जो आदमी जो कहते हैं ना शेख चिल्ली वाले, खाली बैठा है तो जो मर्जी सोच सकता है। माइंड एक ऐसी चीज़ है, ये कुछ भी सोच सकता है। ये हो सके तो ये भगवान भी बन सकता है। अगर इसके दिमाग में आ जाए मैंने भगवान बनना है, जैसे कंस के आया था, सोच सकता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसकी लिमिट ही नहीं है, इसकी लिमिट ही नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तो अपने मन से कहो कि पहले अब तो करके दिखा दे। टारगेट दो, 6 महीने के अंदर मुझे ये काम करना है। मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हर 6 6 महीने में अपने आप को करो ना। क्यों आगे के सपने देखते हो? जिसका प्रेजेंट ठीक है उसका फ्यूचर ठीक होगा। जिसके प्रेजेंट में दिक्कत आ रही है उसका फ्यूचर में की तरफ जाने की कोशिश मत करो। प्रेजेंट से ही पता लग जाता है। ध्यान से देखो, ये खुराफाती दिमाग जो है शेख चिल्ली के, मेरी फैमिली को जन्नत की ज़िंदगी दे पाऊंगा, दे 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 पाऊंगा ना, उनको दुनिया की सैर खुशियां दे पाऊंगा, दे पाऊंगा ना जन्नत की। जन्नत पता जन्नत क्या है? देखी है जन्नत? जन्नत देखी है? जन्नत को तो हम ऐसे कह देते हैं जैसे हम देख के आए हैं। जो चीज़ आपने देखी नहीं कैसे कह सकते हो? एक बारी किसी ने स्वर्ग या परमात्मा को देख लिया ना, एक तरफ रख देता है इस दुनिया को। मुझे अरे मुंह खुला का खुला, यहां पर ये चीजें हैं, मुझे नहीं जाना नीचे, मुझे नहीं जाना। 100 करोड़ का मान के चलो शाहरुख खान का बंगला है। अब ये कहता है मेरा मेरे पास जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। अंबानी है ना, उसका ना बाथरूम है 100 करोड़ का, 100 करोड़ का बाथरूम है। उसके लिए जन्नत क्या है? बाथरूम के बराबर आ गई, जो कि शाहरुख खान का 100 करोड़ का बंगला था, उसका बाथरूम में है। तो जिसके जहां से जन्नत, आप जन्नत को डिफाइन नहीं कर सकते हो। शाहरुख खान सोचता होगा कि मैं हूं, बट लेकिन अंबानी के यहां पर उसकी शादी, लड़की की शादी हुई, सब लोगों ने सर्व करा। किसी की शादी में कहो कि तुम जाकर जो है खाना परोसो, वेटर बनो, कोई बनेगा? अमिताभ बच्चन ने भी करा था। क्यों भाई? इतना अमीर आदमी, मना नहीं कर सकते। उसके मन में कोई चीज आई है ना, उसे करना पड़ा, सब लोगों को करना पड़ा, उसे स्टेटस सिंबल मान लिया। तो ये जो जो चीजें कर रहे हो, क्या फायदा? जन्नत की दूंगा नहीं दूंगा, वो तो समय अभी जब एनालिसिस बता देगा। मेरा हाथ क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है? मैंने क्या कहा था आपको अभी? क्या बोला? 25 से 26 स्ट्रगल, नॉट सेटिस्फाइड, कब काम मिलेगा कब नहीं मिलेगा, शादी होगी तलाक होगा, बच कर रहना, नहीं तो लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। क्या कहना चाहता है हाथ? मुझे बार बार ऐसा फील होता है कि मैं राज करने आया हूं। राज? कौन, किसने राज कर लिया? एक बात बताओ, इंदिरा गांधी ने राज कर लिया? आज कहाँ है? कहाँ है? राज करने आया, इस दुनिया में आया हूं, ऐसा कौन है? ये तो मेरे ख्याल से आधा घड़ा ही बोलता है। आप अभी कुछ नहीं हो। मैं अंबानी को कह रहा हूं, क्या वो ये कहेगा मैं राज करने आया हूं? वो तो नहीं बोलेगा। अगर एलिजाबेथ जो थी, रानी थी, महारानी थी, क्या वो बोलती थी मैं राज करने आई हूं? ना, मैं वर्ड ही नहीं आता। जो जो घड़ा होगा वो मैं की तरफ जाएगा ही नहीं। क्या क्वेश्चन दिए हैं आपने? कह रहे सारे क्वेश्चनों का जवाब चाहिए। क्या है ये क्वेश्चन? बकवास सोच है ये सोच है।
इंडस्ट्री के सिल्वर स्क्रीन पर राज करूंगा, दुनिया में सलाम ठोकेंगे, नहीं सुपरस्टार बन जाऊंगा, नहीं बन जाऊंगा। एनालिसिस बता देगा। मैंने क्या कहा था, 61 से करोड़पति हो, लास्ट 42 साल तक देख रहा हूं, तो मैंने क्या कहा है, जितनी स्ट्रगल आपने करी है, आप लास्ट में यही कहोगे यार उसका इतना फायदा नहीं हुआ जितना मेरे पास प्रॉपर्टी से हुआ है। कर लो राज। कितनी सक्सेस मेरे हाथों में भगवान ने दी है। अभी 24 साल का हूं और सबसे बड़ा जो गोल क्या 29 साल तक बॉलीवुड के साउथ फिल्म में हीरो बन। मैंने खुद ही कहा था कि आपको कि यहाँ से हटकर भोजपुरी या किसी और फिल्म इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो। कब अच्छा काम मिलेगा थोड़ा सा वो बता दूंगा, फिर कब थोड़ा सा गंदा मिलेगा वो बता दूंगा। क्या कहा था, लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, अपने घर वालों की तरफ से मत लेना, लव मैरिज होगी लेकिन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो गए। यही कहा था ना, शादी हो जाए तो अपनी फील्ड में बीवी को मत रखना। ये तो मैंने, क्वेश्चन तो थे ही नहीं आपके। आपने क्या कहा, सर मैं तो खाना खा रहा हूं, मैं कॉल कर देता हूं आपको, क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैंने तो रीड कर लिया था आपका हाथ, कर लिया था। वाहन सुख, हाँ ये तो मिलेगा, वहाँ भी जाओगे, क्या नाम है, विदेश में भी जाओगे। सेटलमेंट कुछ नहीं है, विदेश में जाने का क्या मतलब है, हीरो के बलबूते पर जाओगे, हीरो के बलबूते पे तो नहीं जाओगे। काम मिलेगा लेकिन आप ये कहो कि वो फिल्म चल जाएगी, आपकी मेन रोल होगा, वो तो नहीं होगा, होगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। कितनी प्रॉपर्टी वो मैं बता ही दिया आपको, उसके अंदर बता दूंगा। अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में राज करूंगा, अब राजनीति से लाभ है या नहीं है, मतलब वही है कि भैया हेमा मालिनी पहले वो थी, उसके बाद राजनीति में चली गई, दोनों तरफ से खीर खाना चाह रहे हो। अरे एक फील्ड में रहो, एक फील्ड में रहोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजर भी बन जाओ, पामिस्ट भी बन जाओ, न्यूमरोलॉजी भी में भी कर लो, वास्तु में भी कर लो। ठन ठन गोपाल होते हैं ऐसे लोग, ठन ठन गोपाल। अपनी फील्ड की प्रोफिशिएंसी लेके आ जाओ, अपनी फील्ड की, और उसे मतलब नहीं है आपको। मैंने देखा है कभी एस्ट्रोलॉजी पर कुछ करते हुए, वो भी एस्ट्रोलॉजी को पामिस्ट्री के साथ जोड़ा है, कभी भी कुंडली नहीं देखता। प्रोफिशिएंसी एक फील्ड में, भाड़ में जाए दूसरी फील्ड। तो ये जो चीजें तो मैं आपको बता ही रहा हूं, सारी चीजें जितनी मर्जी लिखते रहो आप, वर्ड फेमस होऊंगा नहीं होऊंगा। ठीक है, मेरे हाथों में ऐसा क्या है जो सब कहते हैं कि मुझे इस ग्लैमरस फिल्म जगत में लेकर आया है। लॉजिक ही नहीं, पैशन होता है। आप वहां पर चले गए, अब एक एमबीए करने वाले ने, एमबीए चाय वाला, वो एमबीए करा था चाय वाले से, आज चेन स्टोर बनाकर बैठे, अब सब उसे कॉपी कर रहे हैं, समझते रहना। ग्रेजुएट चाय वाली, समझते रहो, हीरो चाय वाला, एक्टर चाय वाला, ये कमाई नहीं कर पाएंगे, कॉपी कर रहे हो। जो कॉपी करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। मैं क्वेश्चंस में ही बता रहा हूं, अपने आप को नीचे ले आओ भाई, जिंदगी को जिंदगी के तरीके से चल लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले अपने काम पर फोकस करो, क्वेश्चनों पे फोकस मत करो। सुपरस्टार के हाथ की तरह लग रहा है, आपको तो बहुत कुछ लगेगा, सब
बकवास क्वेश्चंस दे रखे हैं, सोचते रहो शेख चिल्ली की तरीके से। सुपरस्टार हूँ मैं अमिताभ बच्चन तो मेरे मेरे घर पे झाड़ू मारेगा, शाहरुख खान जो है वो बाथरूम साफ करने आएगा। वो सोचते रहो आप, कोई फायदा नहीं है। हाथ पर देखो आप, जहां जहां ये काला साइन बन गया ना, आपको क्या लगता है इस साइन को देखकर क्या लगता है ये समय सही जाएगा? 23वां साल सही जाएगा आपका? 23 साल सही जाएगा? 2020 सही जाएगा क्या? ये साइन ही अपने आप में बता, जहां ये काला पड़ा है उसमें दिक्कत। अब ये वाला साइन ऐसे हो गया था तो आपने कहा सो एंड सो वेब सीरीज में मुझे मिल गया काम। ये देख लो, इसके बाद क्या है। मैंने यहां पर जो ये साइन काला है, आपकी लाइफ में वो दिक्कत का समय था। कब से आपका माइंड बना? कब से? ये है 19 साल, ये वाले साल से। ये 19, और देखो ये ट्रायंगल जो बना रहा है ना, यूं करके यूं, बस ये यहां से था। ये 19 में काम मिलना, समझते रहे ना, ये काला पड़ा हुआ है ना, काम मिलना। लेकिन इस ट्रायंगल से आपका माइंड जो था ना, यूं करके यूं आया है, ये है 18 साल से। 18 साल से ये था आपका। मैंने आपसे क्या कहा, आपके घर पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे हमारे घर में किसी ने कुछ किया हुआ है, वो भी मम्मी के घर से कोई बड़ा बड़ा। ये रहा। तो आप खुद सोचो, ये छोटा सा एक साइन यूं करके यूं, फिर एक साइन ये, और यूं एक करके ये साइन। अब ये क्या कर रहा है 21वें साल पर? अब ये 21वें साल पर काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा करके बताता हूं, ये साइन ऐसे करके ऐसे बना हुआ था। लो, ये साइनों की वजह से मिल रहा है आपको। ये साइन क्या है? 2018, 17 से 18 के बीच में मिलेगा। और जैसे ही वो मिलेगा उसके बाद से मैंने क्या कह दिया, ये काला पड़ा हुआ है, अब दिक्कत आ जाएगी। अब दिक्कत आ जाएगी। ये देखो, ये कट का निशान लग गया था, ये यहां से लेकर यहीं पर 21.5 साल। ये क्या साइन है? घर पर फिर वास्तु दोष। फिर ये 23 साल, यहां पर एक 23 से 24, ये वाला साइन लिंक है। ये एक चिड़िया सी उड़ रही है ना, यहां पर मिलेगा काम आपको। ये वैसे ही कूदे जा रहे हो, मैं सुपरस्टार बनूंगा, मैं इसका बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा। अपने आप को पहले देखो। यहां उड़ो मत, शेख चिल्ली मत मरो, पहले काम पकड़ते रहो बस। अपने अपने जज्बातों को एक बॉक्स के अंदर रख दो। बॉक्स के अंदर रख दो। वो एमबे वाले क्या करते हैं, एमबे वाले देखे हैं ना, जो एमबे के लिए मार्केटिंग करते हैं, घर में लोगों को कहते हैं बीएमडब्ल्यू फरारी की ना आप ना फोटो रखो। बीएमडब्ल्यू भी नहीं बोलते, कहते छोटी चीज है फरारी। फरारी हमारे घर के पास में ही है, 5-7 छोड़कर। तो वो क्या कहते कहते मैं तो 10 साल देख चुका हूं उनके घर पर ना फरारी लगी हुई है, और कह रहे थे टारगेट है 2017 तक, टारगेट है 2020 तक। 17 भी बीत गया, 20 भी बीत गया, 22 भी बीत गया, अभी होंडा सिटी नहीं आई है। फरारी की तो बात दूर है। ये वाले तरीके मत अब आजमाओ, मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा। अभी काम करो आप। ये देखो, ये है, ऐसा कोई पाम रीडर नहीं मिलेगा जो ये कह रहा है अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखो। उछलोगे क्या होगा? अगर आपको अपने एक्टिंग पर कॉन्फिडेंस से ज्यादा अभिमान है ना, तो वो अभिमान तो साजिद खान को भी लेके डूब गया। देख लिया ना बिग बॉस में, जीरो हो गया ना।
कि कितनी अच्छी अच्छी फिल्में दे दी, क्या हुआ लास्ट में? अपने नाम जो खोया है वो पाने के लिए आया दोबारा। तो जितना उछलोगे वो यही होगा। ये वाला साल पर जो है आपको काम मिला 24 साल। अब क्या है 24 से 25, 25 से 26, नॉट सेटिस्फाइड। सर क्या बात कर रहे हो, नहीं सेटिस्फाइड? मैं रीडर हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, चौंको मत, जो लिखा है बता रहा हूं। ये काला पड़ा है ना, काला पड़ा है ना। यहां से 25 से 26 साल यहां पर मिलेगा काम, 26 साल 1 महीने से ये काम मिलेगा थोड़ा सा ठीक सा। वो कितने साल रहेगा? यहाँ से लेके आना जाना अपने घर पर, आना जाना वहाँ से आना जाना वो करते रहोगे, क्योंकि ये रेखा दूर की होती है। ठीक है, यहाँ आकर फिर दिक्कत आनी है। 28वां साल बड़ा गंदा जाएगा। यहाँ पर टेंशन, डिस्टर्बेंस, सब कुछ चलेगी। ऊपर ये वाले साल पर ट्रैंगल आया है, इसका मतलब ये ट्रैंगल किस चीज़ को बता रहा था? 27 से 28 पर आपकी शादी को बता रहा था, मत कीजिएगा, क्योंकि आगे शादी करी नहीं तो बर्बादी लिखी नहीं। ये बर्बादी है, ये बर्बादी है, तो बेटर है कि मत कीजिएगा। देख रहे हो 2 रेखाएं, वो मतलब नहीं है। शादी टूटती है तो कितने डिवोर्स लिखे हैं? क्वेश्चन जब मैंने कहा डिवोर्स, सर कितने डिवोर्स है? अरे शादी को क्या कोई खिलौना समझा है, फिल्म का हिस्सा समझा है क्या? कितने डिवोर्स लिखे हैं? अपनी सोच को रिफाइंड करो यार, क्या बोल रहे थे तुम मुझसे? कितने मेरे डिवोर्स लिखे हैं? मैंने अपनी लाइफ में अपना बताता हूं, कभी सोचा भी नहीं डिवोर्स के बारे में। एक बच्ची है, मन में ख्याल नहीं आया दूसरी बच्ची करने के लिए, नहीं आया। एक से खुश है। मैच्योरिटी ही नहीं है यार, आपकी बातों में मैच्योरिटी ही नहीं है। जिसके हाथ में मैच्योरिटी नहीं होती वो क्या तरक्की कर लेगा? अपने आप को, ये कितने कड़वे वर्ड बोल रहा हूं, अपने आप को संभालो, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, संभालो। यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में ये है 32 से 33 साल के बीच में। यहां तक अपनी शादी बचानी है भैया, समझ में आई? शादी बचानी है। वैसे अगर ये ट्रायंगल को देखा जाए, ये ट्रायंगल काम दिलवाएगा आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहां करनी पड़ेगी। पहले मैं यहां पर सिखा देता हूं, दिखा देता हूं, फिर मैं वो वाले चिन्ह दिखा दूंगा आपको। ये देखो ये क्या है, ये 34 साल। देखो 2 रेखा आ रही है ना, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, देख लेना, यहाँ दिक्कत है। ये 34 साल में ये बीमारी भी है, पार्टनरशिप में दिक्कत भी आएगी। ये 34 से अगर यहाँ कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ली तो दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत है। अब ध्यान से देखो, इसने इसको छुआ, ये एक पुश्तैनी, पुश्तैनी का साइन है ना, बीमारियां, डॉक्यूमेंटेशन, बीमारियां, ये है ना। तो ये यहाँ बीमार पड़ेगा, और इस समय पर ये और ये में कोई आपके घर पर मिस हैपनिंग होगी, क्योंकि नीचे भी ये देख लो, ये रेखा बनी है लाइफ लाइन के नीचे, ये मिस हैपनिंग होगी 38 से 39 साल के बीच में। ये इसका इसका मतलब ये होता है यहां से यहां तक, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अगर पार्टनरशिप में हो तो पार्टनरशिप में यहां तक अलग होकर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह वो भी होगी। अगर पार्टनरशिप होगी तो अलग हो जाओगे,
और 41 से 42 साल के बीच में अलग होना, लेकिन काम मिलेगा। ये देखो, ये था हमारा 17 साल। ठीक है, मैं इस रेखा को सीधा ले जाऊंगा, मैं यहां ले जाऊंगा सीधा। ये देखो, ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, किसी लड़की से बातचीत कर रहे थे, यानी 17 के बाद 18-19 में बात कर रहे थे। फिर मैं कहूंगा इस जगह पर आकर दूसरी लड़की होगी, यहां आकर एक कट का निशान है, तो ये क्या कहूंगा, यहां आकर, यहां से लेकर यहां तक के बीच में, इसके बीच में गैप आएगा। किसी भी पुरानी लड़की से बातचीत करोगे, उसे आगे लेकर चलोगे, तब भी नहीं होगा। 23 से 25 साल के बीच में, अब 25 से लेकर 27 साल तक किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करना, ना बातचीत भी करोगे तो भी का फ़ायदा नहीं होगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। यहाँ के बाद ये वाला साइन बना है, ये शादी का बना है, लेकिन शादी करनी है, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना। अगर वैसे तो मैं 27 से 28 में शादी नहीं चाह रहा, मैं चाह ही नहीं रहा। अगर करोगे तलाक होगा, तलाक होगा। ठीक है, और 28 साल पर अगर करते हो तो मैंने कहा लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात मत करना। क्यों? क्योंकि 27 से 28 साल वाली शादी 32 से 33 में टूटनी है। तो यानी 33 साल तक आपको शादी में बैकफुट पर रहना है, अपनी फील्ड की लड़की नहीं लेनी है, फिल्म इंडस्ट्री में सीरियल में काम करने वाली नहीं लेनी है, चाहे वो दूसरी फील्ड में हो। क्यों? क्योंकि जहां पर थोड़ी सी भी बातचीत करोगे किसी लड़की से, लड़ाइयां हो जाएंगी घर पर। और आपकी लाइफ में जितना आप ससुराल पक्ष को मजबूत रखोगे तभी तरक्की का करोगे। अब आपकी सारी बात ससुराल पक्ष पे आ रही है, लड़कियों पर आ रही है, और आप कह रहे थे कितने तलाक लूंगा। जितने तलाक लोगे ना उतने ही नीचे आओगे। और सुन लो, तो आपकी सोच के हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा, तो आप मैं उसका जवाब दूंगा, आपके हिसाब से दूंगा क्या? मैं नहीं दूंगा। ठीक है, एसेट्स, एसेट्स घर की तरफ से एसेट्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, मिलेंगी। ठीक है, अब मैं ये रेखा जो यहां से जा रही है, ये है घर से दूर की, ट्रैवलिंग की। अब विदेश को देखते हैं तो क्या देखते हैं, इन रेखाओं को देखते हैं, इधर देखते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये वाली लाइन है नीचे वाली, ये नीचे वाली, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन होती है। अब ये वाली लाइन है, इसके ऊपर तो है नहीं। ठीक है, तो ये यूएस कनाडा की तरफ लेके जाएगी, इससे ऊपर होती तो यूरोपियन कंट्री पे ले जाती, ये एशियन कंट्री की तरफ है। ये होता है जिम्मेदारी, ये क्या होता है जिम्मेदारी, ये क्या होता है यहां से बिजनेस, ये क्या है अपने घर में से किसी, अपने घर में अगर आप कहीं बाहर जाकर सेट होते हो तो आपका दिमाग में आएगा मैं भी अपने घर वालों को वहां लेके जाऊं, वहीं रहें, अच्छी जगह में रहें। इस सोच तो डेवलप कर रही है आपकी हाथ की, लेकिन कितनी स्ट्रगल है वो देख लेते हैं। अब देखो सूर्य पर्वत पर ये क्या है, पीछे से निशान आ रहा है ना, पीछे से आ रहा है, किसी लड़की से बातचीत करना। यहां आकर ये वाला निशान ने अलग साइन बनाया है ना, यहां से अलग, ये इसका मतलब यहां आकर रुकोगे, यहां आकर रुकोगे 23 से 25 साल के बीच में, ये देखो रुकोगे, यानी यहां के बाद लड़ाई झगड़े होने हैं, यहां गैप आ सकता है। लेकिन अगर पिछली वाली लड़की से कोई भी बात करोगे, क्योंकि आगे जाकर इस रेखा पर राहु आया हुआ है, तो क्या होगा, मिलेगी, ये वाला है, कोई आएगी, कोई जानकार होगी लड़की। 27, तो मैंने तो यहां तक मना कर दिया, 27 से 28 में मना कर रखा है। अब 28 से 29 में मैंने क्या रखा, पीछे से है ना, यहां पर 28 से 29 में ये शादी होनी चाहिए, वैसे क्रॉस लगा रखा है, मैं तो यहां पे भी नहीं चाह रहा।
पर लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मुसीबतें, क्योंकि 27 से 28 में जो शादी हुई है उसके कारण यहाँ डिस्टरबेंस आई है। फिर 31 से 32 साल के बीच में ये एक साल आता है 32 और 33, नीचे 33 था, तो 32 से 33 तक आपकी लाइफ में शादी बचाकर चलनी है, और उसके बाद जो है समय आपका शादीशुदा जिंदगी होगी वो ठीक होगी। ये सुन रहे हैं? मैं तो यहां पर भी मना कर रहा था। ये देखो, ये क्या है, पुश्तैनी, कोई कहना 17 साल पर ही मैं, हमारे घर में किसी ने कह रखा है, ये कौन बड़ा, ये एक ट्रैंगल है। इस ट्रैंगल की वजह से आप फिल्म इंडस्ट्री में विचार उत्पन्न हुआ, इस पर आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला 19 साल पर, लेकिन बस छोटा सा ही सैलरी और छोटा सा ही पैसे आपके हाथ में आए, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ये देखो, ये 18, ये मिला आपको काम, यहां से सोच डेवलप हो जाती है, ये काम मिला। फिर आपने ट्राई करना शुरू करा, यहां आकर मिलेगा 21 में। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसके बाद बस थोड़ा सा समय आगे आया, उसके बाद 6 महीने के बाद फिर टेंशन शुरू हो गई। फिर घर पे किसी ने कहना शुरू कर दिया वास्तु दोष और ये। फिर 23, ये समय सही नहीं गया, यहां आकर काम मिला। फिर टेंशन शुरू हो गई। अब आप 25 से 26 में क्या लिखा है, नॉट सेटिस्फाइड। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, नॉट सेटिस्फाइड, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, नहीं सेटिस्फाइड मिलेगा, है ना। किसी के साथ रहना, कोई जगह चेंज, रहने का स्थान, घर वगैरह, कोई जगह चेंज करना। फिर 26 से 27 साल, यहाँ 26 पूरा होगा नहीं, इसके होकर तो आपको काम मिलेगा। लेकिन ये इनका मतलब है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या रिलेटिव के साथ, या किसी जानकार के साथ, इन्हीं से आपको रेफरेंसेस मिलते रहेंगे, तो उनसे रेफरेंसेस लेते रहो, उन पर विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। यहाँ आकर 28 में टेंशन ज़्यादा रहेगी, फिर 29 से काम मिलेगा, ये काम थोड़ा सा अच्छा होगा। ये क्या है आपके घर पर, ये देखो यूं पैसा, ये एक डॉट लगा हुआ है ना, कोई पुश्तैनी, यहां पर आप ये वाला साइन पर ध्यान रखिएगा, कोई पुश्तैनी चीज़ों से रिलेटेड है ये। लेकिन अगर किसी को पैसा दे दिया तो वापस नहीं आएगा, किसी पर पैसा लगा सकते हो, पुश्तैनी ज़मीन या किसी पर, ठीक है। 28, अब इस पर डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, यहां से आपको काम मिलेगा, मिलेगा। ये साइन नहीं आता ना, तो किसी रेफरेंस के साथ नहीं होता, इसका मतलब है कोई सेकेंडरी काम है, यानी डायरेक्ट हीरो वाला नहीं है, हीरो से नीचे वाले काम है। चीखते रहो मेरे को हीरो बनना है साउथ इंडिया का, ये और वो, ये साइन आ गया तो ये साइन नहीं दिलवा सकता हीरो को। हीरो के लिए फिर ये साइन को हटाकर सीधा साइन होना चाहिए था, सीधा साइन है ही नहीं, साथ में ये वाला साइन दे दिया, साइड हीरो, साइड काम, ठीक है। ये है कि इसका लिंक इसके साथ है। अगर यहां कोई दिक्कत आती है तो 29 से 30 में डॉक्यूमेंटेशन होकर ये रिश्तेदारों के नाम से कोई चीज़ें जो पेंडिंग होगी या वो कोई प्रॉपर्टी होगी वो डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको 31 से 32 साल के बीच में आना जाना, लेकिन काम थोड़ा मिलेगा, लेकिन मेंटल टेंशन ज़्यादा मिलेगी। और 32 और 33 मेंटल टेंशन बीवी की थी, तलाक की थी, ये यहाँ पर आया हुआ साइन। फिर 34 में काम मिलेगा, 34 में आना जाना यानी ट्रैवलिंग की रेखा है, कहीं काम के लिए इधर उधर जाओगे भी। फिर 34 पर यह बीमार होना, घर में बड़ा बुजुर्ग आदमी, यहां कोई चीज खरीदना, विदेश कोई चीज खरीदना, माँ बाप को या किसी को ले भी जाना, कोई व्हीकल होता है, कोई विदेश की ये रेखा होती है, ये यहां पर है 36 में। फिर इस समय पर बीमारी आना 37 पर, 38 और 39 साल पर यहां पर बीमार पड़ना घर पर,
ठीक है। और इधर एक जगह से दूसरी जगह और कंस्ट्रक्शन कराना, और अलग होने का मतलब ये है पार्टनरशिप को दी तो अलग हो जाओगे, काम यहाँ मिलेगा, लेकिन आपको साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी लाइन पर भी रहोगे, तब भी कमा सकते हो। तो आपको अपनी फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा दूसरे चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है। से नहीं भी समझ आती तो ये तो समझ आ रहा है काला काला काला, ठीक है, ये समय पर समय सही है, इसका मतलब है कि आपको हीरो वाला काम नहीं है, उससे नीचे वाला है। तो आप अपने आप कहीं और ऐसा करना। पामिस्ट्री हीलर ने तो ना मेरे को डिप्रेशन में डाल दिया। मैं ऐसा करता हूँ, किसी और के पास जाता हूँ, क्योंकि आप जो जो है ना पैसे लेकर खुश नहीं करते हो। मैं क्यों करूँ, मैं तो रीडर हूँ, परमात्मा ने जो लिखा है मैं बता रहा हूँ। कूदते रहो, जो मर्जी करते रहो, नहीं समझोगे, ये कोई नहीं पकड़ सकता, ये एडवांस पामिस्ट्री है। जब ये वाला साइन आ गया तो ये 28वां साल खराब जाएगा जाएगा ना। लड़कियों के चक्कर में रहना, शादी के बाद मेरी पत्नी मेरी है, बस ये सोच रखोगे तो ठीक रहेगा। पराया धन अपना, बस वो वाला साई, इधर उधर आंखें इधर उधर देखते रहो तो बहुत बढ़िया है, गर्म करते रहो उसे, बहुत बढ़िया है, कुछ ना होने वाला, तलाक ही होगा फिर। ठीक है। अब मुझे पता नहीं वो कौन सा एक फिल्म एक्टर था जो एक मेड के साथ रेप करने में फंसा था, वो भी बहुत बढ़िया था उस समय का, वो भी अच्छा कर रहा था, उसकी फिल्में भी अच्छी चल रही थी। पता नहीं शर्लिन शार्लिन पता नहीं क्या नाम था उसका। तो ऐसे चक्रों में मत फंसना भैया, इतना ही कहूँगा। सूर्य कमजोर है आपका, सूर्य और गुरु जो है इन दोनों को जो है आप संभाल के रखो, इसका उपाय करो। ठीक है। शुक्र इसलिए बोला है क्योंकि आप शुक्र की फील्ड में हो, तो बीबी से लड़ाई करनी ही नहीं है, ससुराल पक्ष से लड़ाई करनी ही नहीं है, इसलिए कहा है शुक्र को और मजबूत रखो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और बेफालतू के क्वेश्चन देते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा। जन्नत की शहर और ये और वो, मैं साउथ का हीरो, पता नहीं क्यों लगता है मुझे ये इतना बड़ा सब कुछ, ये नहीं है। आराम से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, जिस समय पर आपका समय सही का है वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है। इस वीडियो को 4 बारी देखो, 6 बारी देखो, डायरी बनाओ, ग्राफ को डाउनलोड करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। और उपाय करते रहो।